को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर अपने चरणों में इकट्ठा किया। आज के दिन के लिए मैं महान परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु जो सचमुच महान परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, आपने बहुत ही प्रेम के साथ बैठकर जो प्रभु के दास इस मीटिंग को लीड कर रहे थे, उनकी अगुवाई में आपने प्रभु की महिमा के लिए जो कुछ किया, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया। हालेलुया। हमने किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया है। हालेलुया। हम इधर इकट्ठे भी किस लिए हुए हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे हुए। प्रभु के दास ने मेरे आने से पहले ही मैक्सिमम प्रचार में बहुत सी बातें आपको बता दी हैं। हमारी बहन ने प्रार्थना के दौरान बहुत ही अच्छे शब्द यूज किए। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसी कलीसिया के लिए जो सचमुच परमेश्वर के वचन को पहल देती है। जो कलीसिया, जो लोग वचन को पहल देते हैं, परमेश्वर उनको भी अपनी उनकी लाइफ में उनको हमेशा आगे लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस शब्द को जब प्रभु के दास ने बहुत अच्छे से बताया, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि क्रिसमस मेरी ये सोच थी। मैं ये सोचता था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना था, यीशु मसीह को नहीं जाना था, मैं ये सोचता था कि जो क्रिसमस है ये ईसाइयों का त्योहार है। मेरी ये सोच थी कि जो क्रिसमस शब्द है, इस दिन ईसाई लोग एकत्र होते हैं और ये अपना नाच गाना करते हैं। और उसके बाद मैं देखता था कुछ ईसाई लोगों को जो कि जब क्रिसमस पूरा दिन सेलिब्रेट करके, नाच गाना करके, शाम को जाकर वो नशा भी करते थे। और यहां तक हमारी मेंटालिटी, ऐसी सोच हो गई थी कि क्रिसमस शब्द ईसाइयों का त्योहार है। और जब मैं देखता था कि क्रिसमस में सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, ये सब कुछ था, मगर कभी भी, यहां तक कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मुझे किसी भी मेरे क्लास के दोस्त ने मुझे यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। क्रिसमस का असली शब्द ये, असली मतलब ये होना चाहिए कि आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता होना चाहिए। हालेलुया। हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। असली प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी के ऊपर आने का मकसद क्या था, आज हमने वो जानना है। पवित्र बाइबल में, ये मेरे हाथ में अकेला इसका नाम बाइबल नहीं है, इसका नाम है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल में लिखा है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? सब बोलिए, सत्य क्या करेगा? तुम्हें आजाद करेगा। जो भाई लोग बातें कर रहे हैं, कृपया ध्यान दें। बातें करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर आप इधर आए हो तो कुछ लेके जाएं। बहनें बातें करती रहेंगी, बच्चों के साथ खेलते रहेंगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इस वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अपना वचन भेजता है और चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। हालेलुया। बच जाए आने वाली तबाही से, क्योंकि पहला कोरोना काल तो निकल गया, अब दूसरा उसका सेगमेंट आने वाला है। उससे पहले पहले आज मन फिरा ले। मालूम नहीं हमसे पहले इधर बैठे हुए कौन लोग चला जाए। प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर ने हम सबको आज तक बचा के रखा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, मुर्दे लोग परमेश्वर की महिमा कर नहीं सकते, केवल जीवित लोग ही परमेश्वर की क्या करते हैं? हमने परमेश्वर की महिमा करनी है और आज जानना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्या करने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद। कुछ लोग, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था तो इस नाम से बहुत मजाक भी किया, मगर प्रभु का धन्यवाद है, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये बाइबल
किसी एक जाति के बारे में बात नहीं करती। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे भाई मेरी बहनें ध्यान देकर वचन सुन रहे हैं, प्रभु के वचन में लिखा, जिसके कान हो वो सुने आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात कर रहा है। वचन कौन है? पवित्र बाइबल में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। वचन सुनने का मतलब हम परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं, हम परमेश्वर की बातें सुन रहे हैं। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल है, एक जाति की बात नहीं करती बल्कि जगत की बात करती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन संसार से बात करता है। हो सकता है आप इधर आए हो, आप सोचते हो मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई चिंता नहीं करता, मैं अपने दुखों में हूं, मैं परेशानियों में हूं। कई बार हम रिश्तेदारों, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, सगे संबंधियों को हम आशा लगाए रहते हैं कोई ना कोई मेरी जरूर मदद करेगा, मगर जब समय आ जाता है कोई भी हमारी मदद नहीं करता, हम निराश हो जाते हैं। मगर आज मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन लेके आया हूं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 3:16 पढ़ लीजिए कृपया, कोई जन निकालिए। यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। यूहन्ना 3:16 पढ़ लीजिए कोई जन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत का ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। शब्दों को देखिए, पवित्र बाइबल में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। बोलो किससे प्रेम किया? ऐसा नहीं लिखा कि ईसाइयों के साथ या किसी एक जाति के साथ। जातियां मनुष्य ने बनाई है, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, मनुष्य ने क्या बना दी? जातियां बना दी हैं। मेरे प्रियो, कोई भी जाति, आपका नाम जो कुछ भी है, जो भी आपका नाम है, पर ध्यान दीजिए, वहां पर आपका नाम नहीं पूछा जाएगा बल्कि आपके काम पूछे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, उसने अपना एक लौता पुत्र, जो कोई उस पे विश्वास करे। बोलिए क्या करे? जो कोई उस पे विश्वास करे। अब परमेश्वर पर तो सभी विश्वास करते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, क्या परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? बोलता जी मैं विश्वास करता हूं। पर क्या परमेश्वर पे विश्वास करने से आपका जीवन बदल गया? आपकी सोच बदल गई? आपका देखने का ढंग बदल गया? आपके विचार बदल गए? मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को तो मानते हैं मगर परमेश्वर की नहीं मानते। दो बातें हैं, परमेश्वर को मानना और परमेश्वर की मानना। आज बहुत से लोग परमेश्वर को तो मानते हैं मगर परमेश्वर की बात नहीं मानते। सो हमें परमेश्वर को जानना है। वो परमेश्वर कौन है? मुझे बनाने वाला परमेश्वर कौन है? हालेलुया, हालेलुया। क्या पढ़ा वचन? परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? बोलो प्रियो, आप बोल सकते हो। किससे प्रेम किया जी? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, एक लौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि क्या पाए? बोलो कौन सा जीवन? अनंत जीवन। ये जीवन कितने साल का है? 30, 60, 70, ज्यादा से ज्यादा बोले तो अगर खुराक रूख खाई है ना तो 80 साल है, इससे ज्यादा रहने वाले नहीं है। बाइबल में लिखा, मनुष्य का जीवन भाप के समान है, थोड़ा समय दिखता है फिर बाद में अलोप हो जाता है। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, आज अगर आप इधर आए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह तो आज से 2000 साल पहले आए, मगर इस बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना अपने वचन से की है। सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर एक परमेश्वर है। हालेलुया।
परमेश्वर के 5 गुण हैं। अगर आप वचन सुन रहे हो, इसके साथ सीखना भी बहुत जरूरी है। 5 गुण है परमेश्वर के। नंबर 1, जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बोलिए कौन है जी? वो कौन है? वो सर्वशक्तिमान है। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य, जो काम मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। नंबर 2, पहला वो सर्वशक्तिमान है। नंबर 2, हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ये सूरज, चंद्रमा, तारे, नदियां, पहाड़ किसने बनाए? आज लोग सृष्टि की पूजा करते हैं, सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया। मगर बाइबल में लिखा है, बैल अपने मालिक को जानता है और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर मेरा बनाया हुआ मनुष्य मुझे नहीं जानता। आज मनुष्य को मालूम नहीं मेरा बनाने वाला परमेश्वर कौन है। सो बाइबल में लिखा है, तेरा बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। कितने परमेश्वर है जी? बाइबल, जो पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये 4 मुख्य बातें बताता है मनुष्य के बारे में। 4 बातें। नंबर 1, ये बाइबल हमें ये बताती है कि सृष्टि को किसने बनाया। दूसरी बात, बाइबल हमें ये बताती है मनुष्य को किसने बनाया। तीसरी बात, बाइबल हमें ये बताती है कि पाप कैसे जगत में आया। चौथी बात, बाइबल हमें ये बताती है कि छुटकारा कैसे आया। बोल हालेलुया। ये 4 बातें हमें जब समझ में आ गई ना मेरे प्रियो, मसीही जीवन आनंद का जीवन बन जाएगा। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्या करने के लिए आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया, बाइबल में लिखा जब पहला मनुष्य बनाया उसका नाम आदम था, और आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से अपने स्वरूप के ऊपर बनाया। जल्दी से जा रहा हूं, समय कम है तो ध्यान देके सुन लेना। जब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया, और यह मनुष्य पाप का, मौत का, शैतान का गुलाम हो गया, और इसका संबंध सर्वशक्तिमान परमेश्वर से क्या हो गया? टूट गया। और यह मनुष्य फिर ढूंढता रहा, मुझे कैसे ना कैसे परमेश्वर की संगति मिल जाए, मैं कैसे परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता, एक संबंध जोड़ पाऊं। सो मेरे भाई, मेरे प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं जब मनुष्य ने पाप किया, फिर जगह जगह अपनी इच्छा से भक्ति करने लग गया। मनुष्य अपनी तरीके की भक्ति करने लग गया, अपनी इच्छा से भक्ति करने लग गया। फिर परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अपने तरीके से मुझे ढूंढ रहा है, अब मैं आऊंगा, इनको बताऊंगा भक्ति करने का सही ढंग कौन सा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो सच्चे आराधक होते हैं वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी आराधना करना चाहते हैं वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की क्या करे? आराधना करे। सो मेरे प्रियो भाई बहनों, फिर प्रभु यीशु मसीह ने जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, उसके सजा अपने ऊपर उठा ली, हाथों पांवों में कील ठुकवाए, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आना वो भी इलाही है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म वो भी एक दुनिया से बिल्कुल अलग है। जैसे मेरा और आपका जन्म हुआ, ऐसे हमारे प्रभु यीशु का जन्म नहीं हुआ। आप लोग सोचेंगे यीशु मसीह का जन्म ऐसा हुआ, वो तो कुछ लोग सोचते हैं वो कुंवारी से जन्म हुए, और दुनिया की नजर में देखा जाए कुंवारी से जन्म लेना कोई शोभा की बात नहीं है। मगर बाइबल में लिखा है यीशु के जन्म से पहले ही भविष्यवाणी की गई थी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, तुम उसका नाम क्या रखना? इमैनुअल रखना, जिसका नाम, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह का जन्म भविष्यवाणी के अनुसार हुआ,
उसकी मृत्यु भी भविष्यवाणी के अनुसार हुई, और उसका मुर्दों में से जी उठना यह भी भविष्यवाणी के अनुसार है। अब उसका आना भी, वो भी भविष्यवाणी के अनुसार है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। आज लोग जश्न में डूबे हुए हैं, क्रिसमस शब्द को लेकर बहुत से लोग सेलिब्रेट करते हैं, मगर मेरे प्रियो मैं आपको सच्ची बात बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। हालेलुया। वो किनको लेके जाएगा? जिन्होंने अपने पापों से मन फिराया, जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने नशे छोड़े। अकेला नशा नहीं, बल्कि पाप का नशा भी छोड़ा। पाप का नशा कौन सा है? बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरे ख्याल, बुरे विचार, ये सब कुछ कौन से है जी? ये पाप का नशा है। मगर मेरे प्रियो, इस पाप के नशे से केवल एक ही आपको आजाद कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है, भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं, बल्कि बीमार को होती है। आज हम देखा जाए आत्मिक रूप से क्या है जी? बोलिए, आत्मिक तौर पे क्या है जी? बीमार है। बहुत से लोग बुरा देखना छोड़ना चाहते हैं, मगर छोड़ नहीं पाते। बहुत से लोग गाली देना छोड़ना चाहते हैं, मगर छोड़ नहीं पाते। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया, फिर आप प्रभु के नाम की महिमा के लिए पता कौन सा भजन गाओगे? जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक बार ताली बजाइए जोर से। जब प्रभु यीशु मसीह आता, तब जीवन बदलता है। बिना प्रभु यीशु के आप पवित्र जीवन कभी व्यतीत कर नहीं सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा, पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। अब बहुत से लोगों के लिए पवित्र आत्मा भी नया शब्द है। जो नए भाई बहन आए हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा भी एक नया शब्द है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप मन फिराते हो, पश्चाताप करते हो, प्रभु आपको एक सहायक देता है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। और बाइबल में लिखा, पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, तुम्हें सत्य के मार्ग में चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे परमेश्वर के गुणों की। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सृष्टि करता है। नंबर 3 है परमेश्वर का गुण, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हालेलुया। कई बार जो बातें समझ नहीं आती ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। मगर जब आप इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, आपको बुद्धि और ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। और चौथी बात, कुछ लोग बोलते हैं यीशु का जन्म तो यरूशलेम में हुआ, तो आप यहां क्यों मना रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर है वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। वो कौन है जी? बोलिए कलीसिया। यानी वो एक जगह पे रहने वाला नहीं है, वो सर्वव्याप्त है, हर जगह पे मौजूद है वो। और बाइबल में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में होंगे, मैं वहां पर मौजूद हूं। आप इस परमेश्वर पे विश्वास करिए। बाइबल में लिखा, ये वचन सत्य है और पूरी तरह मानने के योग्य है। प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए। किसका उद्धार करने के लिए? बोलो किसका जी? पापी। अब बहुत से लोग बोलते जी मैंने तो कभी पाप नहीं किया। आप कुछ करो या ना करो, आप जन्म से ही पापी हो। क्योंकि बाइबल में लिखा, कोई भी धर्मी नहीं, सबने क्या किया? हम पाप करने के कारण पापी नहीं है, बल्कि जन्म से ही क्या है? हम जन्म से ही पापी है। इसलिए बच्चे को झूठ बोलना मां नहीं सिखाती, बच्चे को गाली देना मां नहीं सिखाती। कौन सिखाता है जी? पाप जब एक व्यक्ति के अंदर है। इसलिए मेरे प्रियो, ये पापों से पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से क्या किया? प्रेम किया, एक लौता पुत्र दिया है। आप विश्वास करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आप मेरी कहने पे विश्वास करो या ना करो, बाइबल में लिखा, चख के देखो, परख के देखो, परमेश्वर भला परमेश्वर है।
हालेलुया। आप मेरे कहने पे नहीं विश्वास करते, कोई बात नहीं, एक बार चख के देखो, आके देखो संगति में, प्रार्थना करके देखो, बाइबल पढ़ के देखो। और इस बाइबल में कहीं ईसाई शब्द नहीं लिखा है। बहुत से लोग कहते हैं ये ईसाइयों का ग्रंथ है बाइबल। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल जगत की बात करती है, संसार की बात करती है। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने क्या किया, एक लौता पुत्र दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, यूहन्ना 1:29 पढ़ लीजिए। यूहन्ना देखकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है, कृपया पढ़ लीजिए कोई जन। यूहन्ना 1:29। उसने उससे कहा, चलो तो देख ले। दूसरे माइक में पढ़ दीजिए कृपया कोई जन। यूहन्ना 1:29। उसने उससे कहा, चलो तो देख लेंगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा। यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय उसका 29 वचन 29, चैप्टर 1 वर्स 29 पढ़ लीजिए कोई जन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा के लेके जा रहा है। यूहन्ना यीशु मसीह को देख के क्या कहता है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का क्या उठा के लेके जा रहा है, बोलिए कलीसिया। जगत का पाप उठाया प्रभु यीशु मसीह ने। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह के जन्म से पहले जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर मरियम को क्या कहा, देख तू डर मत, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या देगा, उद्धार देगा। हालेलुया और हालेलुया। यीशु मसीह जगत के लोगों के लिए कुर्बानी हुआ, वो इस संसार में आया। मेरे भाई बहनों, आप ध्यान देकर सुनिए वचन को। जो इधर उधर बात करते हैं, वचन सुन लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए जगत में आए हैं, आपको पापों से छुड़ाने के लिए जगत में आए हैं, आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए आए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं भी इस वचन को नहीं जानता था, बहुत कंफ्यूजिंग में था, मालूम नहीं था कि कौन है मेरा बनाने वाला, कौन है मेरा रचने वाला, कौन है मुझे बचाएगा। मगर मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। उसने हमारे लिए पापों के लिए क्या दिया, बलिदान दिया। सो मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, ये हमें जगत की बात करती है। और उसके बाद हम देखेंगे, जैसे आप पीछे मेरे वचन पढ़ रहे हो, क्या लिखा है, दाऊद के नगर में आज तुहाडे लिए एक मुक्तिदाता पैदा होया है, जेड़ा मसीह प्रभु है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्यों आए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं। वो हमें पापों से बचाने के लिए आए, वो हमारा संबंध जोड़ने के लिए आए हैं। आज कितने लोग इस क्रिसमस के मौके पर अपना संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं। जिनका जुड़ गया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मगर जो अपना संबंध इस परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं, वो आज अपने हाथ को जरूर उठाए ऊपर। आप मुझे दिखाने के लिए नहीं, मगर परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा है। हालेलुया। जब अपना हाथ आप उठा रहे हो, ध्यान दीजिए, ये किसके आगे उठा रहे हैं, उस परमेश्वर के आगे। बाइबल में लिखा है, मनुष्य तो मनुष्य को बाहर से देखता है, परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। आप किस हृदय से, किस मन से आपने अपना हाथ खड़ा किया। अगर आप इस मन से हाथ खड़ा किया कि मैं भी परमेश्वर के पीछे चलना चाहता हूं, मैं भी परमेश्वर को अपने जीवन में न्योता देना चाहता हूं, जैसे प्रभु के दास पास्टर दीपक जी अभी कह रहे थे, असली क्रिसमस तब होगा जब मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को अपने हाथ में लीजिए और मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं।
जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। प्रभु आपको अंधकार से आजाद कर देगा, अज्ञानता के अंधेरे से आजाद कर देगा, पाप के उस गहरे अंधकार से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। जब आप अपने पापों को मानेंगे कि सचमुच मैंने क्या किए हैं, पाप किए हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने पापों से पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पहला तीमुथियुस 1:15 में क्या लिखा है, ये वचन सत्य है और पूरी तरह मानने के योग्य है, प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए। हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर की कुछ खूबियां हैं। मैंने आपको बता रहा था, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, और 5वां नंबर है, परमेश्वर अनंतकालीन परमेश्वर है। क्या है जी? अनंतकालीन। अनंतकालीन का मतलब, उसने कहा आदि और अंत मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, पहला और पिछला मैं हूं। सो मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिस परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं वचन पढ़ लीजिए, फिर हम 1-2 वचन पढ़ के हम सभा समाप्त करेंगे, आगे के प्रोग्राम में जाएंगे। पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, उसका 8 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है। अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आज हमें अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपना है। आज हमें सच्चाई से, मन की खराई से प्रभु के पीछे चलना है, हर बुराई से अपने मन को हटाना है। असली क्रिसमस तभी मनाने का फायदा है जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानकर आप बुराई से हटकर सत्य के मार्ग में चलना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हमें प्रभु के पीछे चलना है, जो हमें सत्य का मार्ग दिखाए, जो हमें उस जीवन का मार्ग दिखाए। इसलिए मेरे प्रियो, यह जीवन थोड़े ही समय का है, हो सकता है 60-70 साल का। इससे पहले पहले हमें अपने पापों से, अपने गुनाहों को छोड़कर, पाप बुराई को छोड़कर सत्य के मार्ग में चलना है। वो कैसे चल सकोगे? जब आप बाइबल पढ़ोगे, वचन पढ़ोगे। पहले मैं भी सोचता था कि यीशु मसीह ईसाइयों का गुरु है, मगर मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता लगा कि सचमुच यीशु मसीह गोरों का गुरु नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं यीशु मसीह अंग्रेजों का गुरु है, मगर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अंग्रेजों का नहीं, प्रभु यीशु मसीह जगत से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। जगत के लोगों के लिए उसने प्राण दिए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए, ताकि आप अनंत जीवन के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। यशायाह की किताब, उसका 9 अध्याय, उसका 6 वचन पढ़ लीजिए। यशायाह 9 अध्याय, उसका 6 वचन। यशायाह 9:6। जी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। बोलो क्या लिखा? हमारे लिए क्या पैदा हुआ जी? बालक। ये बालक कौन है? ये जो घर में जो बालक पैदा होते हैं ना, आप देखते हैं, ये उन जैसा बालक नहीं है जिस बालक को बहुत सी बातें सिखाई जाती है। ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं, ऐसा करना है। आज हम अपने बालकों को बहुत सी बातें सिखाते हैं, मगर ये जो बालक है ना, इसको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। ये पता कौन है? मेरे प्रियो,
बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम को तो जानते हैं, पर यीशु के नाम का अर्थ नहीं पहचानते। असल में यीशु का नाम, उसका नाम यीशु नहीं है, वो उसका काम है। यीशु के नाम का मतलब, बहुत से लोगों को यीशु के नाम का मतलब नहीं पता। यीशु के नाम का अर्थ पता क्या है? उसका नाम है छुड़ाने वाला। बोलो क्या नाम है जी? बाइबल में लगभग 100 नाम दिए गए हैं। बाइबल में प्रभु यीशु को कितने नाम दिए? 100 नाम है। इतना समय नहीं है मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि क्रिसमस का मौका है। आपको परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूं। बाइबल में लगभग 100 नाम है। उस नामों में एक नाम है यीशु का नाम। यीशु का नाम है, उसके नाम का अर्थ है छुड़ाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। वही आपको पाप से, वही आपको नशे से, वही आपको व्यभिचार से, वही आपको बुराई से, वही आपको अंधकार से छुड़ा सकता है। कोई और दूसरा नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में एक नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। जोर से ताली बजाइए प्रभु के नाम के लिए। हालेलुया। बहुत ही महान परमेश्वर है ये प्यार करने वाला परमेश्वर है हमें। हालेलुया। हमें एक बालक दिया गया, एक पुत्र दिया गया, और आगे लिखा प्रभुता उसके कांधे पर होगी। आज बहुत से लोग राज्य की बात करते हैं, हमारा भी राज आना चाहिए। बहुत से लोग राज्य की बात करते हैं, अभी हमारा भी राज आएगा। मगर वचन में क्या लिखा? प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभुता उसके कांधे पर होगी। पंजाबी में लिखा है राज ओदे मोढिया दे होवेगा। हालेलुया। कौन सा राज की बात की जाती है? ये दुनिया का राज नहीं, ये स्वर्ग की राज की बात की जाती है। हालेलुया। कई बार हम प्रचार करते हैं, हमारे कुछ लोग गलत समझ आते हैं, फिर नहीं जी ये पता नहीं कौन से राज की बात करते हैं। हम आपको स्वर्ग के राज्य की बातें बता रहे आए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर स्वर्ग राज्य के लिए कैसे तैयार होना एक नमूना दिया। कैसे प्रभु यीशु, जैसे यीशु चले हमने भी वैसे ही चलना मेरे प्रियो। हर पाप बुराई से छोड़कर हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। ये परमेश्वर है कौन? लिखा है, पढ़िए एक बार, इसका नाम पढ़ लीजिए पहली बार। इसका नाम क्या है जी? जिसका नाम, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। बस उसका नाम बोलिए, अद्भुत युक्ति करने वाला। आप बोलिए एक बार, अगर सीखने के लिए आए तो फिर आशीष लेके जाओगे। क्या नाम है इसका जी? अद्भुत युक्ति करने वाला। बोलो कलीसिया, अद्भुत युक्ति करने वाला। हम बहुत सी युक्तियां करते हैं, कैसे नशे से बाहर आ जाएं, कैसे हम कर्जे से बाहर आ जाएं, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं, कैसे हमारा छुटकारा हो जाए। हर एक जन, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगा कोई जन प्रॉब्लम में है? सब हाथ खड़े करेंगे, हाँ मैं भी ये समस्या में, कोई ना कोई बीमारी है। किसी के जीवन में कर्जे की प्रॉब्लम है, कोई बीमारी में है, कईयों के बच्चे अनाज्ञाकार है, किसी के शरीर में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ मुश्किल है। ऐसी बात नहीं है कि किसी की प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख नहीं है? बोलिए। हर एक के जीवन में क्या है जी? कोई ना कोई कष्ट है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? कोई अद्भुत युक्ति चाहिए, हमें कोई सलाह देने वाला चाहिए। पंजाबी में लिखा है अचरज सलाहू, यानी जे जब युक्ति करता है ना, इसकी युक्ति का कोई सामना कर नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये इसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला। आगे पढ़िए। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। पंजाबी में अगर है तो कृपया कोई जन पढ़ सकता है? पंजाबी में है? हाँ, इधर लिखा है शक्तिमान परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? ये जो सीरियल वाला शक्तिमान नहीं है जो मुकेश खन्ना को देखते हैं, ये वो नहीं है जो आप सीरियल में देखते ना, मुकेश खन्ना जो उड़ के आता था शक्तिमान, वो नहीं है। ये वो शक्तिमान है जो काम मनुष्य नहीं कर सकता,
ये परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार बाइबल में लिखा है कि लाजर नाम का मनुष्य था, वो तो मर चुका था। उसकी बहन सोचती थी कि अब ये जिंदा हो नहीं सकता। ये जब उधर गया, शक्तिमान परमेश्वर, कुछ ऐसा नहीं बोला, कुछ तंत्र मंत्र नहीं फूका, ऐसा ही बोला, ए लाजर बाहर आ जा। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है ये कफन समेत मुर्दा बाहर आ गया। हालेलुया। 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 जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है ये जो मुर्दा था लाजर, ये कफन समेत बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया? ये जो परमेश्वर है ना, ये वही है जिसका नाम क्या है? शक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। इसका नाम है पराक्रमी परमेश्वर। और आगे पढ़ लीजिए। हाँ, अनंत काल का पिता। और अनंत काल का पिता। कौन सा पिता? अनंत काल का। हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी हो सकता है पिछले दिनों में चले गए हों। बहुत लोग होंगे जिनके पिताजी अभी तक जीवित हैं। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। मगर एक ऐसे पिता की मैं बात करने जा रहा हूं जो अनंत काल का पिता है, जो कभी मरता नहीं है, जो युग ना युग जीविता है और जो हमेशा आपकी चिंता करता है। हालेलुया। किसी ने कहा, कहते बाप जीवित होना इतनी बड़ी दिलेरी होती है। बाप जीविता हो तो बड़ा हौसला होता है। आपका परमेश्वर मालूम कौन है? जीवित परमेश्वर है। वो कौन सा परमेश्वर? जीवित परमेश्वर। वो मुर्दा नहीं है कि आप उसके आगे रोते रहो, उसको मालूम नहीं, उसको सब मालूम है। वो आपकी हर एक बात को देखता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है। और आगे पढ़ लीजिए। हाँ, आखिरी वचन पढ़ लीजिए कृपया। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या रखा जाएगा जी? शांति का राज। शांति का राजकुमार। आज बहुत से लोग हैं, कोई कह सकता है मेरे पास शांति है। हो सकता है आपका नाम, बहनों में से किसी का नाम शांति हो, मगर उनके जीवन में शांति ना हो। मैं देखता हूं कुछ बहनें हैं, कहते, मैं पूछता हूं नाम क्या है, कहते शांति, शांति देवी। मगर जब घर में आती है फिर पता लगता है ये कौन सी देवी है। नाम तो शांति देवी होता है मगर शांति उसके जीवन में होती नहीं। ये शांति कब आती है? जब यीशु मसीह जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। नाम से, नाम रखने से नहीं शांति आती। आप बहुत से लोग बोलेंगे जी आपका नाम तो अमन शर्मा है। अमन का मतलब क्या होता है जी? अमन का मतलब, हर नाम का कुछ ना कुछ अर्थ है ना। अमन का मतलब ही है शांति। जहां जाते हैं क्या, अगर नाम तो अमन है पर जीवन में क्या नहीं है? शांति नहीं है, तो फिर उसका कोई भी फायदा नहीं। अब मेरा नाम तो मसीह है, पर जब मसीह मेरे अंदर नहीं है फिर नाम रखने से कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह धर्म बदलता है, ये जाति बदलता है। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, बल्कि वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 इसके लिए मैं आपके आगे एक बड़ा साक्षी हूं। मुझे प्रभु ने गवाह के रूप में आपके बीच में खड़ा किया। मुझे कोई धर्म, मुझे कोई लालच नहीं दिया गया। मुझे प्रभु के दास ने कोई पैसा नहीं दिया कि लो जी आप पैसे ले लो और इधर आके आप आके क्या करना, वचन बताना। नहीं, बाइबल में लिखा तुम मेरे जीवित गवाह हो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, मेरे गवाह ठहरोगे। सो आज मैं आपको उसी परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके लिए मनुष्य बन के इस पृथ्वी पे आया। तो आज मेरे प्रियो, कृपया अपने संबंध को ठीक कर लीजिए। हालेलुया। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, अगर आपने परमेश्वर को नहीं जाना, तो आज अपने पापों से पश्चाताप करके, हर पाप बुराई से मन हटाते हुए अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपिए। देखिए आपके जीवन में कैसी शांति आ जाती है। हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। थोड़ा समय मैं चाहता हूं प्रभु के दास स्टेज पे आएंगे, थोड़ा समय हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक बार ऐसे ही थोड़ा समय खड़े हो जाइए, फिर बैठना है हमने, कोई शोर शराबा नहीं। एक बार ऐसे ही पांव के ऊपर खड़े हो जाइए। हालेलुया। जो लोग इस उद्धारकर्ता को चाहते हैं, जो लोग अपने प्रभु को, जो इस सच्चाई को अपने जीवन में
जिस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में चाहते हैं कि मेरे जीवन में आए और शांति और तसल्ली आए, अपने हाथ उठाइए, आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप अपने अंदर ही अंदर ये बात बोले, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आओ, मैं अपना जीवन आपके हाथ में सौंपता हूं, मैं अपना जीवन आपके हाथ में सौंपता हूं। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में जन्म ले। बाइबल में लिखा, जब तक एक मनुष्य नए सिरे से ना जन्म ले, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। आज खुदावंद जितनों ने तेरा वचन सुना है परमेश्वर, आज खुदावंद मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। कोई भी जन खुदावंद आज खाली ना जाए खुदावंद। आज हर एक जन खुदावंद उस शांति के राजकुमार को अपने साथ लेके जाए, जो हमारे लिए संसार में मनुष्य बन के आया, जिसने हमारे लिए पापों की लिए बलिदान दिया। आज वही परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से उसकी बीमारी चली जाए। आज खुदावंद तेरे लोग सत्य को जान के आजाद हो जाए और तेरी सामर्थ्य के अंदर कार्य करे प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब इन्होंने तेरे वचन को सुना है खुदावंद, तो अपना वचन भेजता है और चंगा करता है खुदावंद। आज ये चंगे हो जाए, आज ये चंगे हो जाए, आज चंगाई लेके जाए, आज खुदावंद तेरी आशीष लेके जाए खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खुदावंद, दुनिया के जो खुदावंद जितने भी त्योहार है हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है खुदावंद। हमारे लिए एक ही बात है कि तू हमारे लिए पृथ्वी पर संसार में प्रभु जी हमें बचाने के लिए धरती पे आया। धन्यवाद करते हैं पिता, सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा जलाल आपको देते हैं। आप खुदावंद हमारे बीच में बढ़े और खुदावंद हम घटे और आपका नाम प्रभु जी महिमा पाए। आज सबको बड़ी बरकत दे खुदावंद, सारी खुदावंद महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बाकी के समापन के दास के हाथ में सौंपते हैं। सब बैठ जाइए अपनी जगह पर। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। थैंक यू।